जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो आज का क्लास है साझेदारी फॉर्म का, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी फॉर्म और इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। समझते हैं बाबू पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप को हम पिछले क्लास में बता दिए थे। आज का क्लास है सेकंड क्लास है पार्टनरशिप का। तो आज की क्लास में हम बताने वाले साझेदार का विघटन। विघटन का मतलब क्या होता है, आज की क्लास में हम बताएंगे विघटन का मतलब। विघटन का मतलब होता है बाबू बंद होना। एक ही आप दिमाग में रख लीजिए कि विघटन का मतलब क्लोजिंग। और हम पिछले क्लास में बता दिए साझेदार का मतलब। साझेदार का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से जो वैधानिक व्यवसाय करते हैं, तो उसे हम साझेदारी व्यवसाय करते हैं। ये साझेदारी फॉर्म का हुआ। और साझेदार का विघटन न्यू चैप्टर आया है, उसमें हम इस क्लास में हम जानकारी देंगे। आज की क्लास में हम विघटन का मतलब जानकारी देंगे। तो सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में साझेदारी फॉर्म का विघटन लिख करके डैश दीजिए और समझते हैं विघटन होता है क्या। सभी बच्चे पहले लिख करके डैश दीजिए विघटन अपने अपने कॉपी में। और इस क्लास में हम बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। हम किसी भी बच्चे को रटने के लिए नहीं बोलते हैं। आप तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। सभी बच्चे लिख लिए होंगे। आप समझते हैं बाबू साझेदारी फॉर्म का विघटन। साझेदारी फॉर्म का विघटन क्या होता है, कब लागू हुआ था, कैसे लागू किया गया था, साझेदारी फॉर्म का विघटन, ये सब कुछ जानकारी हम इस क्लास में देंगे। तो भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 के धारा 39 के अनुसार बाबू ये विघटन जो लागू किया गया था 1932 के धारा 39 के अनुसार लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था, 1932 में। पिछले क्लास में हम साझेदार के मतलब समझाए होंगे, तो साझेदार भी 1932 में लागू किया गया था। और ये धारा जो बट गया है 39 के अनुसार, ये धारा लग गया है 39 के अनुसार, ये लागू किया गया था। ये विघटन का मतलब यह एक फॉर्म का सभी साझेदारी को बिना बीच साझेदार का टूटना या अलग अलग होना साझेदारी फॉर्म का विघटन कहलाता है। समझते हैं बाबू, साझेदारी फॉर्म का विघटन का मतलब साझेदार को टूटना या अलग अलग होना साझेदारी फॉर्म का विघटन कर दे। जैसे कि दो आदमी मिलकर हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए थे और एक आदमी उसमें से हट गया, तो ये क्या हुआ, टूट गया और अलग अलग होना, ये साझेदारी फॉर्म का विघटन कहलाता है। परिभाषा के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। साझेदारी फॉर्म का विघटन कहलाते हैं, माने साझेदारी फॉर्म का टूटना या अलग अलग होना साझेदारी फॉर्म का विघटन कहलाते हैं। फॉर्म का विघटन का अर्थ होता है बंद होना, माने कि हम पिछले इससे पहले में हम ओपनिंग टाइम में बता दिए थे कि विघटन का मतलब होता है बंद होना। क्या आ गया, इसका अर्थ होता है बंद होना। साझेदारी फॉर्म का अर्थ होता है बंद होना, माने कि क्लोज होना। और जब साझेदारी फॉर्म के सभी साझेदार के बीच का संबंध विच्छेद हो जाते हैं, माने कि साझेदारी के बीच विवाद हो जाते हैं, किसी कारणवश उसको आपस में झगड़ा हो जाते हैं या लड़ाई हो जाते हैं, तो विच्छेद, संबंध विच्छेद। विच्छेद का मतलब अलग होना या झगड़े से उसको अलग होना, माने कि ये सब भी विघटन कहलाता है। हो विच्छेद हो जाता है और साझेदारी फॉर्म के सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्व का भुगतान किया जाता है। और साझेदारी व्यवसाय में जितना भी संपत्ति रहता है, जितना भी फर्नीचर हो गया, ये मशीनरी हो गया और अनेक प्रकार का सामान होता है, इस सब का बेचकर हम दायित्व का भुगतान कर देते हैं। दायित्व का मतलब हम जिससे कर्जा लिए थे उनको हम दे देते हैं। किस सबसे, जितना भी संपत्ति रहता है साझेदारी बंद करते समय, साझेदारी व्यवसाय बंद करते समय जितना भी संपत्ति रहता है उन सबको हम बेच करके दायित्व का भुगतान कर देते हैं, यानी कि पेमेंट कर देते हैं। जिनसे हम कर्जा लिए थे उनको हम दे देते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम साझेदारी फॉर्म का विघटन कहते हैं। तो ऐसी क्रियाओं क्या कहते हैं बाबू, साझेदारी फॉर्म का विघटन। साझेदारी फॉर्म का साझेदारी फॉर्म का विघटन की स्थितियां हम जानेंगे। इसमें कई बाबू को कोई डाउट, साझेदारी फॉर्म या विघटन में किसी बाबू को डाउट तो बोलिएगा, कमेंट कीजिए। विघटन का मतलब एक ही आप दिमाग में रख लीजिए, विघटन का मतलब होता है बंद होना। विघटन का मतलब बंद होना होता है।
आप समझते हैं इसकी परिस्थितियाँ, माने कि किस किस स्थिति में इसको हम बंद करते हैं। साधारण फॉर्म विघटन किस किस स्थितियों में हम कर पाते हैं। पहला हम स्थिति जानेंगे, किसी साधारण के अवकाश ग्रहण के समय, माने कि किसी दो पार्टनर थे और एक पार्टनर उसमें से अवकाश ग्रहण हो गया। अवकाश ग्रहण का मतलब रिटायर हो गया, तो उसके चक्कर में हम बंद कर दिए। एक स्थिति परिस्थितियाँ। दूसरा, किसी साधारण की मृत्यु होने पर, और वो तो एक समस्या हो गया। दूसरे दो पार्टनर थे, एक पार्टनर को डेथ हो गया, माने कि मृत्यु हो गया, तो उसी समय हम बंद कर देते, ये भी एक समस्या हो गया, परिस्थितियाँ हो गया। और किसी साधारण के दिवालिया घोषित होने पर, माने कि हम पिछले क्लास में समझा दिए थे, जिस समय हम 11वीं का इंसॉल्वेंसी पढ़ा रहे थे, बेसिक नॉलेज दे रहे थे, उस समय हम पढ़ा दिए थे इंसॉल्वेंसी के अकाउंट का मतलब। तो इंसॉल्वेंसी हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे, आप जाकर के देख लीजिएगा। S4 कॉमर्स इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा। तो दिवालिया का मतलब हम पिछले क्लास में, दिवालिया का मतलब जिस व्यक्ति के पास संपत्ति से ज़्यादा दायित्व हो जाए और वो कानून द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो उसे हम दिवालिया कहते हैं। इसमें तो हम शॉर्टकट मार दिए और उसमें हम पूरा अच्छे से बता दिए थे। ये तो पार्टनरशिप का विघटन का है, इसीलिए हम इस पर फोकस करते हैं, उस पर नहीं। तो आप जा करके देख लीजिए, दिवालिया घोषित हो जाने पर, किसी दो पार्टनर थे, एक पार्टनर को किसी कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया, तो उसके कारण से हम उसको बंद कर दिए। ये भी एक स्थिति परिस्थितियाँ हो गया। किसी साधारण, और तीसरा चौथा है, किसी साधारण को और समर्थ के दशा में, किसी साधारण है, दो पार्टनर है, उसमें एक पार्टनर जो है उसके पास पैसा नहीं है, असमर्थ है। असमर्थ का मतलब उसके पास पैसा उपलब्ध नहीं है, तो उसकी दशा में हम उसको बंद कर देते हैं। ये 4 परिस्थितियाँ आपको पूछ सकते हैं। और ये पार्टनरशिप से आपको साधारण मृत्यु विघटन के तरफ से आपको 5 से 10 नंबर को आता है। पूरा साधारण फॉर्म से 12th में 60 नंबर तक के आता है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको भी VVI कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, टॉपिक भी अच्छे हैं। और आप समझते हैं बाबू, साधारण फॉर्म का विघटन की विधियाँ, माने कि इसका विधियाँ क्या सब है, ये जो हम विघटन होते हैं इसका क्या सब विधि क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला जानकारी लेंगे, ठहराव या समझौता द्वारा समापन, माने कि ठहराव या समझौता द्वारा समापन। ऐसे कि 3 पार्टनर थे या 2 पार्टनर थे, हम दोनों पार्टनर को आपस में मन कराया, नहीं दोस्त आज आप बंद कर देंगे, आप हमको ज़्यादा इससे हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ठहराव या समझौता द्वारा समापन, वो पार्टनरशिप अपने विचार करके उसको बंद कर दिया, तो ये क्या हुआ, ठहराव या और समझौता द्वारा समापन, ये कहलाता है। दूसरा क्या है, अनिवार्य द्वारा समापन। अनिवार्य का मतलब ये हुआ, कोई सरकारी कानून द्वारा हमको अनिवार्य, माने कि हमको दे दिया कि आप इसको बंद कर दीजिए, तो हम उसके कारण से इसको साधारण व्यवसाय को हम बंद कर दिए, तो उसी को बोलते हैं अनिवार्य समापन। उसके बाद सूचना द्वारा समापन, माने कि हम सरकार की अनुमति से हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं और वो सरकार की अनुमति से नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं बंद करने की। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इससे पहले बिहार में दारू बंद था, अब दारू चालू नहीं है, तो इसीलिए वो अगर हम अभी चालू करेंगे तो वो सरकार के लिए अवैधानिक व्यवसाय हो गया, तो ये सरकार के कानून द्वारा प्रभावित हो जाएगा, तो इसीलिए सूचना द्वारा समापन, माने कि ये सरकार के सहमति से नहीं हो सकता। चौथा, आकस्मिक घटना घटित होने के कारण। आकस्मिक घटना घटित होने का कारण ये होता है कि जैसे कि बाढ़ आ गया, पानी आ गया, हमको बिजनेस में लॉस हो गया, ये सब को बोलते आकस्मिक घटना घटित कर। जैसे कि आंधी तूफान आ गया, हवा आ गया बहुत तेज, उससे छूट हो गया, तो उसे बोलते हैं हम न्यायालय। आकस्मिक घटना घटित होने के कारण आप समझ। अगला है न्यायालय द्वारा समापन। न्यायालय द्वारा समापन का मतलब ये होता है कि जो कानून हमारे पास बहुत बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, और हम किसी से कर्जा लिए थे, उनको हम पैसा पेमेंट नहीं किए हैं, नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति जाकर के कोर्ट में बोला कि सर मेरे को ये व्यक्ति जो है व्यवसाय कर लिया है, मेरे को पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो जाकर के उससे बोला कोर्ट से कि ये नाम का व्यक्ति है, ये हमको पैसा नहीं दे रहा है, तो वो जाकर वहाँ पर बोला, वहाँ से आया पुलिस मेरे को बोला कि आप इसको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरे पास अभी पैसा हो नहीं रहा है, तो हम क्या बोले, तो वो पुलिस वहाँ से बोल रहे हैं कि नहीं आपको
इस जितना भी जायदाद हुआ ये संपत्ति है उसको बेच करके इनको पहले भुगतान कीजिए। तो उसी को बोलते हैं न्यायालय द्वारा समापन। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी बाबू को दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।